हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उन सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो एलटी मेंस और ईएमआरएस मेंस देने जा रहे हैं। उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जब हम किसी एक परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो हमारे मन में जो खुशी होती है, जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो हम समझ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो जैसा कार्य किया रहता है उसको वही चीज़ें समझ में आती हैं। तो हमने आपकी तरह बहुत मेहनत किया पढ़ने में, बहुत मेहनत करके पढ़ा है, तो मुझे समझ में आता है मेहनत क्या चीज़ होती है। और जब मेहनत से किया गया कार्य का परिणाम आता है तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो हम आपको इस क्लास में जो हम लोग एचटेट का पूरा रिवीजन कर रहे थे और उसके 50 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ये हमारा एचटेट टीजीटी 2021 का थर्ड पार्ट है और इसमें ये कंप्लीट हो रहा है। कुछ समय के अभाव की वजह से 60 क्वेश्चन को हमने 3 बार सॉल्व किया है, इसके लिए वेरी सॉरी। और आप आर्ट गंगा से हमेशा जुड़े रहिए और देखिए कि आप जब से आर्ट गंगा से जुड़े हैं आपको कहीं भी असफलता नहीं मिली है। हमेशा हर परीक्षा में आप विजयी हुए हैं और चाहे आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए। और ये आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है और आपसे कहीं ज़्यादा मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। और ईश्वर इसी तरीके से कृपा बनाए रखें, हमारे स्टूडेंट सफल होते रहें। हमारे स्टूडेंट यहाँ पर स्टूडेंट नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे हमारे जीवन को, जैसे हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे जीवन को बहुत सुख देते हैं रिजल्ट अच्छा ले आकर, वैसे आप लोग हैं। आप लोग का रिजल्ट जब आता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। यकीन मानिए यही मेरी सबसे बड़ी फीस है, सबसे बड़ी कीमत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 50वां प्रश्न है हमारे इस क्लास का और इसके जितने भी एचटेट हमने सॉल्व कराए हैं पेपर, वो हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा पर आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को खूब निचोड़ कर लर्न कर डालिए। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? यूक्लिड ने किया था। जल रंग की वॉश शैली का प्रचार किस देश में हुआ था? बंगाल में हुआ था। कौन सी सभ्यता को पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को कहा जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। देखिए, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। उस कलाकार का नाम जिसकी भारत में घनवाद को विकसित करने हेतु जाना जाता है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं। प्रसिद्ध चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1 में है। किस लघु चित्र शैली में मुख्यतः शिकार विषय से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया? कोटा में किया गया है। अनवरे सुहेली पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है? तो अनवरे सुहेली पंचतंत्र पर आधारित है। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस कहाँ खोला था? मुंबई में खोला था। लास्ट क्वेश्चन है, चित्रकला के तत्वों का सही क्रम चुनिए। तो चित्रकला के तत्व हैं रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। अब हम आपके कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं और हमारे उन विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो हमेशा यूट्यूब हो चाहे क्लास हो निरंतर लगे हुए हैं और एक के साथ एक विजय को भी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि हरिओम विश्वकर्मा जी हैं, उनका हर प्रश्न का जवाब आता है। गुंजा यादव हैं, वो भी हर प्रश्न का जवाब देती हैं। आप भी हर प्रश्न का जवाब दीजिए और बेहतर रिजल्ट आपका भी आपको दिखेगा। जैसे
विभूति नारायण रॉय जी हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं, मैं सबका लगभग नाम लेना चाहती हूँ। वीरेंद्र कुशवाहा हैं, सुनील कुमार शर्मा हैं, अर्चना वर्मा हैं, मधु वर्मा, दिनेश यादव, रश्मि दक्ष, अर्चना वर्मा, अंजना शुक्ला, उषा सिंह, इंटरनेशनल करके कोई है, मैं नहीं जानती, और माला सिंह। लगभग स्टूडेंट हमेशा जुड़े रहते हैं और हर प्रश्न का आंसर अगर आप यहाँ देते हैं तो आपको लर्न ही होता है, फायदा ही होता है। तो ये है हमारा एचटेट का टीजीटी और पीजीटी सारे पेपर्स हमने सॉल्व कर दिए हैं और ये क्लास कंप्लीट होती है। अब हम लोग यूजीसी नेट में जितने पेपर्स अब तक हो चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसमें से हम लोग कुछ प्रश्न छोड़ेंगे जो हमारे काम के नहीं हैं, उनको हम लोग छोड़ देंगे। तो चलिए एक बार फिर से 1 फरवरी ऐतिहासिक परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं और 2026 में आपको एक नौकरी नहीं 3-3 नौकरियां हासिल हों, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही आर्ट गंगा से जुड़े रहें और अपनी तरक्की करते रहें। सभी को नमस्कार।